गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विष्णु कुमार और फिर से आपका विजय इंग्लिश क्लासेज में स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस का हमने पूरा वीडियो बना लिया था। आज हम फिर से एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं जो सभी बच्चों के लिए एक समस्या का विषय बना हुआ है। आज भी वो समस्या के विषय बना हुआ है जो अक्सर 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक या फिर 12th क्लास से आगे की कक्षाएं तक भी ये जो हम टॉपिक आपके सामने लेके आ रहे हैं वो आपका समस्या का विषय बना हुआ है। उस टॉपिक का नाम है टेंस। टेंस क्या होता है, इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, वो हम आज से हम शुरू करेंगे और आपके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे हम आपको YouTube चैनल पर देते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, याद रखना वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं टेंस के बारे में। टेंस क्या है? टेंस का मतलब होता है काल। क्या होता है? काल। तो हम इससे क्या सीखते हैं? टेंस के थ्रू हम यह सीखते हैं कि कोई भी काम किस समय में हो रहा है, किस समय में हो रहा है, यानी कि हमारा कोई भी काम जो हो रहा है वो आपके किस समय में हो रहा है। तो देखिए, समय से मतलब एक तो आता है इसमें दो चीज का अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो टाइम यानी कि समय, वो आपका किस समय में हो रहा है, और आपका एक क्या काम हो रहा है। एक तो टाइम और आपका वर्क यानी कि कार्य, क्या काम हो रहा है। जैसे मैंने लिखा मैं इंग्लिश बोलता हूं तो मेरा कार्य हो गया मैं बोलना। लेकिन टाइम का क्या पता चला, मैं इंग्लिश बोलता हूं कब बोलता है, पता है कि आज बोलता था, कल बोलता था, परसों बोलता था, पता ही नहीं। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, टाइम का प्लस आपके वर्क का दोनों का पता चलता है। ठीक है। तो देखिए, टेंस जो भागों में बांटा गया है वो अक्सर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भाग से कुछ ज्यादा भी होता है क्या? नहीं, है ना, होता ही नहीं। तो देखो कौन कौन से भाग है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और आपका फ्यूचर टेंस। मतलब कि प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल, ये होता है भूतकाल और ये होता है अपना भविष्य काल। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि टेंस आपके कितने भागों में बांट दिया गया? टेंस को 3 भागों में। मतलब हम जो भी कार्य करते हैं तो हम समय को देखते हुए 3 ही भागों में करते हैं। यानी कि एक कार्य तो वह है जो हम उसको पहले कर चुके, मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका, ठीक है बात समझ में, मैं पढ़ चुका, मैंने पढ़ी। तो अपने जो पास्ट का हो गया, पास्ट यानी होता है आपका भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं कि वह समय जो अपन से निकल चुका वो आपका भूतकाल कहलाता है। ठीक है। मैं जयपुर गया था तो गया। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। और वर्तमान काल कौन सा होता है? जो अभी प्रेजेंट में टाइम चल रहा है। प्रेजेंट यानी वर्तमान, जो प्रेजेंट में चल रहा है। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम मुझे देख रहे हो, ठीक है ना। तो आपका वर्तमान काल होगा। ठीक है सर। क्या बताया मैंने? वर्तमान काल कौन सा होता है? जो भी समय पे चल रहा है। पास्ट टेंस यानी भूतकाल कौन सा होता है? जो हम चीज को कर चुके, मैंने किताब पढ़ी थी, ठीक है, वो इसका मतलब मैंने उसको पढ़ ली, ठीक है। फ्यूचर टेंस को क्या होता है? भविष्य काल, जो हम आगे करने वाले हैं। जैसे मैं जयपुर जाऊंगा, अभी गया थोड़ी हूं मैं, बस जाऊंगा।
ठीक है, हम अंग्रेजी की किताब पढ़ेंगे, अभी पढ़ी थोड़ी है, तो आपका ये वाला टेंस, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको क्या बताया, टेंस आपके 3 प्रकार के होंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है साहब। आगे हम पढ़ेंगे, देखो अब क्या होता है, अक्सर बच्चों को यहां तक तो याद हो जाता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हाँ सर हमको 3 टेंस, लेकिन इसके आगे के जो भाग होते हैं वो 4 होते हैं। तो यानी कि टोटल कितने हो गए, 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, कितने हो गए टोटल, 12 हो गए ना। तो उन 12 टेंसों को याद करने में बच्चों को कई बार दिक्कत आ जाती है। तो देखो वो भाग कौन कौन से, एक होता है सिंपल, आपको 4 याद करने, या फिर बोल दो इंडेफिनिट। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि सिंपल का मतलब क्या होता है, एक साधारण बोल सकते हैं अपन इसको, साधारण, क्या बोल सकते हैं, साधारण या फिर अनिश्चित। कंटिन्यू यानी लगातार, यानी जारी रखना। परफेक्ट यानी क्या होता है, एक तरह परफेक्ट, पूर्णतः है, ठीक है साहब। 1 2 3 4, आपको सिर्फ 4 को याद करना है। अपन जैसा भी अपन 12 भाग बताएंगे, तो 12 में सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट और आपका परफेक्ट कंटिन्यू, इन 4 को याद करना है। अगर मैं इन 4 को प्रेजेंट टेंस में लगाऊं तो इसके आगे हम प्रेजेंट लिख देंगे। ये लो, ये भी हो गया प्रेजेंट, ये भी हो गया प्रेजेंट, ये भी हो गया प्रेजेंट। इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। कुछ जोर है क्या, नहीं है। यानी अपन प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हो गए, कौन कौन से हो गए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक है साहब। अपने क्या क्या, सिर्फ अपने 1 2 3 4 को याद किया, यानी सिंपल याद किया, कंटिन्यू याद किया, परफेक्ट याद किया और परफेक्ट कंटिन्यू याद किया, बस। उसके बाद आगे पढ़ने लगा तो प्रेजेंट लगा दिया, तो आपका प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यू हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हो गया। ये अपन किसकी फैमिली बन गई, प्रेजेंट टेंस, ठीक है साहब। अगर हम इसको पास्ट टेंस की फैमिली बनाएंगे तो याद अपन को इसको ही करना पड़ेगा, बस याद इसको ही करना पड़ेगा। बाकी इसके आगे जैसे प्रेजेंट हटा के पास्ट कर दिया, ये पास्ट हो गया, फिर यहाँ से पास्ट हो गया, और ये भी आपका पास्ट हो गया, ये भी आपका पास्ट हो गया। समझ में आया क्या कहा मैंने, बस आपको 4 को ही याद करने हैं। 4 के बाद अपन उसको प्रेजेंट टेंस की फैमिली बनाएंगे, उसके आगे प्रेजेंट लिख देंगे। पास्ट में बनाएंगे तो उसके आगे पास्ट लिख देंगे, क्या आएगा, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, बन गया आराम फैमिली, कोई बनाए दिक्कत नहीं है। अगर आप फ्यूचर का बनाएंगे तो उसके आगे फ्यूचर वाला लिख देंगे लोग, फ्यूचर सिंपल, क्या लिखेंगे, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। हमने इसके बारे में पढ़ा कि प्रेजेंट टेंस कहाँ होता है, वर्तमान काल जो भी चल रहा है। पास्ट टेंस कहाँ होता है, जो समय गया। फ्यूचर टेंस क्या होता है, जो समय आएगा। लेकिन उसके भी 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भाग अक्सर बच्चों को याद करने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो सिर्फ 4 को याद करने के लिए आपको सिर्फ 4 को ही याद करनी है, ठीक है। सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यू। उसके आगे जैसे प्रेजेंट फैमिली बनानी है तो उसके आगे प्रेजेंट लिख दिया, पास्ट की बनानी थी तो पास्ट लिख दिया, फ्यूचर की बनानी थी तो हमें फ्यूचर लिख दिया, ठीक है। आगे देखेंगे, मैं अब इनको आपके सामने थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं। देखो, जैसे मैंने लिखा सिंपल या फिर इंडेफिनेट,
तो ये सिंपल इंडेफिनेट इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा? इंडेफिनेट। अपन कई बार बोलते हैं डेफिनेट करूंगा मैं काम। डेफिनेट यानी एक निश्चित पक्का करूंगा, सर पक्का करूंगा, सर डेफिनेट है, मेरे से आप लगा लो सर, तो आपका डेफिनेट कहलाएगा। लेकिन इनडेफिनेट यानी अनिश्चित, अर्थात हम इसमें जो भी वाक्य बनाएंगे इसका कोई डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है कि वह समय कौन से टाइम में हो रहा है, कौन से टाइम में हो रहा है। ठीक है, जिसमें बोलो मैं इंग्लिश बोलता हूं, मैंने लिख दिया मैं इंग्लिश बोलता हूं, तो मैं कब बोलता हूं? सुबह बोलता हूं, शाम बोलता हूं, कल बोलता था, कोई पता नहीं। ठीक है, वो आपका इंडेफिनेट कहलाता है। कंटिन्यू यानी जारी रखना, किसी काम को जारी रखना, तो आप कंटिन्यू आ जाएगा, लेकिन इसमें टाइम भी नहीं आएगा। जैसे मैं सो रहा था, कब सो रहा था पता था क्या? मैं पढ़ रहा था, पता नहीं कब पढ़ रहा था, वो आपका इसमें आ जाएगा। परफेक्ट में हम किस चीज को पूर्ण तरह कर चुके, सर मैं पढ़ चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं, इसका मतलब सर मैंने उसको पढ़ के रख दी, वो मेरे पूर्णत हो गया। इसके अंदर आपका कोई जारी रखने का भी होगा और इसमें टाइम भी बताएगा। मैं जयपुर में 2002 से रह रहा हूं, मतलब टाइम भी आ गया और जारी रखना, रह रहा हूं मतलब अभी भी रह रहा हूं और मैं आगे भी रहूंगा। मैं बचपन से इंग्लिश किताब पढ़ रहा हूं, इसका मतलब मैं बचपन से समय भी आ गया और मैं पढ़ रहा हूं, इसका मतलब मैं इसको आगे भी पढ़ूंगा, अभी भी मैं इसको पढ़ ही रहा हूं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, नए उत्साह के साथ, और हम कल पढ़ेंगे इन सब के बारे में बारीकी से कि इसके आगे की वीडियो में हमें सिर्फ 2 चीजों को ध्यान में रखने योग्य होंगे। एक तो इनकी पहचान क्या होती है और इनके हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब क्या होती है। ठीक है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। जब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। जब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।